Hey, and welcome back, MBCT aspirants. So, guys, I'll be explaining the complete cap round process. Exactly, cap round में होता क्या है? What are the freeze and float options? कैप राउंड 1, 2 एंड 3 का डिफरेंस क्या है? जो लास्ट टाइम से कुछ रूल्स है वो चेंज हो चुके हैं कैप राउंड्स के. यू शुड बी अवेयर अबाउट दोज रूल्स बिफोर यू मेक द लिस्ट प्रेफरेंस कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से राउंड में क्या एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने होंगे, ओरिजिनल कब एंड बाद में ऑफ कोर्स फोटो कॉपीज कब, ये क्विकली देख लेते हैं. ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू दी प्रोसेस, तो पहले तो ऑफकोर्स कैप रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो नेक्स्ट वीक तक चालू हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू टिल जुलाई एंड. ठीक है, जुलाई एंड तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा. सो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाता है तुरंत प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग जाती है. ठीक है. सो यू हैव अ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिसमें आपका स्टेट रैंक आता है कि आपके क्या है, आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हो कि आपका कितना रैंक आ रहा है. ठीक है, उस हिसाब से आपके रैंक्स जो है वो क्लियर होने लगते हैं. तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हमें पता चल जाता है कि टेंटेटिवली या अप्रोक्सीमेटली हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है. ठीक है. उसके बाद होते हैं ग्रीवेंसेस. अगर कोई आपके मेरिट लिस्ट में कुछ नाम इधर उधर है या फिर आपका स्कोर या 10 12 या जो भी मार्क्स मेंशन्ड है वो अगर कुछ गलत है तो इन दैट केस आप वो भी देख सकते हो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट कैप राउंड 1 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी तुरंत उसके बाद. ठीक है, 4 5 दिन बाद स्टार्ट होगी. सो आइडियली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो जानी चाहिए कैप राउंड 1 की प्रोसेस. तो उसमें कॉलेज प्रेफरेंस वगैरह आप डालोगे. सो यू विल पुट डाउन कॉलेज प्रेफरेंस. कॉलेज प्रेफरेंस पुट डाउन करने के बाद 2 3 दिन बाद आपको कॉलेज कैप राउंड 1 की अलॉटमेंट आती है. सो कौन सा कॉलेज आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज 1 प्रेफरेंस डाले, तो प्रेफरेंस कैसे डालने चाहिए गाइस? बहुत लोग क्या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 98% है, तो व्हाट आई सी इज कि मुझे जीबीआई में सिडनम वेलिंगकर तो नहीं मिल रहा है. एक काम करता हूँ मैं सीधा नीचे चला जाता हूँ, चेतनास पे या फिर मेट पे या फिर नीचे के जो कॉलेजेस है, राइट. तो गाइज ये गलती मत करना. सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग जेबीआईएमएस सिडनम ऐसे ही करो फ्लो में जो रैंकिंग है. इसका रीजन मैं बताता हूँ जो नीचे जाके आपको काम में आएगा. पहले तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कब कौन सा कॉलेज आपको लगने वाला है. सो ऐसा प्रेफरेंस लिस्ट रखो. उसके बाद कैप राउंड की जब अलॉटमेंट आती है तो अगर आपको रैंक 1, आपकी जो फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वो कॉलेज अगर आपको मिलता है तो आपको वो लेना ही पड़ता है. वो ऑटो फ्रीज हो जाता है. देयर आर टू ऑप्शंस, फ्रीज एंड फ्लोट. फ्रीज का मतलब होता है आप वो कॉलेज लेना चाहते हो तो इसलिए आप फ्रीज कर देते हो आपकी सीट और आप कैप राउंड के बाहर हो जाते हो. सो वंस यू फ्रीज द सीट यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द नेक्स्ट कैप राउंड्स. और अगर आपको लगता है नहीं मुझे नेक्स्ट राउंड में और बेटर मिल सकता है, अभी तो मुझे मिला नहीं जो मुझे चाहिए, तो आप फ्लोट या बेटरमेंट के लिए जाते हो. फ्लोट या बेटरमेंट से होता क्या है कि जो कॉलेज आपको अभी मिला है वो सीट आपकी बुक रहती है, बट आप फिर भी उससे ऊपर उससे बेटर कॉलेजेस के लिए ट्राई करते हो. तो कैप प्रोसेस राउंड 2 में क्या होता है, आप वापस आपके प्रेफरेंसेस चेंज करते हो अकॉर्डिंगली एंड देन ऑफ कोर्स कैप राउंड 2 अलॉटमेंट लिस्ट रखती है. अभी लास्ट टाइम से जो रूल्स चेंज हुए हैं वो ये है कि कैप राउंड 2 में टॉप 3 प्रेफरेंस जो आप दे रहे हो उसमें से जो भी कॉलेज आपको मिलता है वो आपको लेना ही पड़ता है. ऑटो फ्रीज हो जाता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं. इसीलिए मैं बोल रहा हूं लिस्ट जो डाल रहे हो उसमें पहला जेबीएमएस, दूसरा सिमसरी एंड तीसरा वेलिंगकर. ऐसे ही लिस्ट रखो ये तीन. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस थिंग प्लीज. उसके बाद आता है कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट. सेम, अगर आपको अलॉटमेंट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको फ्लोट करना है. आप फ्लोट करके कैप राउंड 3 में चला जाते हो, वापस प्रेफरेंस लिस्ट डालते हो एंड देन वापस अलॉटमेंट आके अभी थर्ड राउंड में टॉप 6 कॉलेजेस में को जो भी कॉलेज मिलता है, अपने जो टॉप 6 आपके जो प्रेफरेंस है उसमें से आपको जो भी कॉलेज मिलता है वो आपको लेना ही पड़ता है वापस. ठीक है. और फिर कैप राउंड 4 जो लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था, कैप राउंड 4 में आपको जो भी मिलता है दैट इज योर फाइनल थिंग. उसके बाद कोई कैप राउंड होते नहीं, फिर होता है इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स जो हो गए सितंबर मिड में. तो कैप राउंड 1 विल स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. इट विल एंड टिल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. एक महीने के आसपास एक 30 to 40 डेज कैप राउंड चलेंगे सारे. कॉलेजेस स्टार्ट हो गए ऑफकोर्स सितंबर मिड में. ठीक है, सेकंड वीक के बाद ही कॉलेजेस स्टार्ट हो गए. उसके पहले प्लीज मेक श्योर आप आपके समर इंटर्नशिप का प्रिपरेशन करके जा रहे हो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज. ऑलरेडी आप सब लोग बहुत लेट जाने वाले हो कंपेयर टू अदर कॉलेजेस जो पीजीडीएम या कैट या स्नैप एंड मैट थ्रू जो कॉलेजेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. तो आप बहुत पीछे रहोगे, तो आपका प्रिपरेशन बहुत वीक रहेगा, तो आपको प्लेसमेंट्स मिलेगी नहीं. तो इसीलिए अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए होगी, रीच आउट टू अस गाइस. डिस्क्रिप्शन में मैंने समर इंटर्नशिप बूट कैंप की लिंक डाली गई. इफ यू वांट टू एनरोल इनटू दैट, आप उस शीट में आपका नाम डाल सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिटेल प्रिपरेशन ऑफ योर कैप प्रोसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन में गाइस, और एक इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी वेरिफिकेशन मोड अवेलेबल होते हैं. ऑफलाइन मोड इज प्रेफरेबल. उसका रीजन मेरे लिए ये है कि आप जब जाते हो तो फिजिकली पूरा सारा वेरीफाई होता है, उधर ही आपको एक रिसीट मिल जाती है एंड देन इट गिव्स कि आपका वेरीफाई हो चुका है, राइट.
बट अब ऑनलाइन में बहुत बार 2-3 दिन बाद ग्रीवेंसेस आते हैं, समझ में नहीं आता है, बहुत बार कुछ ऐसे जनरल कमेंट मेंशन्ड होती है, आप री अपलोड करते हो वही प्रॉब्लम आते रहता है। तो गाइज अगर ये नहीं हुआ एंड तक, अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो इसीलिए इफ एज लॉन्ग एज इज पॉसिबल पास वाले ही सेंटर होते हैं जहां पे आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, डोंट गेट इनटू ऑनलाइन मोड्स एज लॉन्ग एज इट इज नॉट नेसेसरी एंड यू आर नॉट इन महाराष्ट्र। ओके, तो ये सारी चीजें कर लो। बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट में डाल दो, आई ट्राई टू रिप्लाई। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, प्लीज मेक श्योर यू आर रेडी विथ योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रीच आउट टू अस, दैट्स ऑल, ऑल द बेस्ट गाइस।